Hello everyone, welcome to study panel. In today's video we are going to find the solution of PT1 paper of class 5th maths. Dear students, if you have not watched the other three subjects paper solution, so by clicking on the link over here, or you can find the link in the description box, you can watch the solution of English, Hindi and EVS पेपर सॉल्यूशंस। चलो अब हम लोग मैथ्स का जो PT1 का पेपर है नए टेक्स्ट बुक का उसको देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट द गिवन नंबर इन। यहां पर एक नंबर नेम दिया है, हमें क्या करना है, इसको नंबर्स में लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है 56,491, तो ये हो जाएगा 56,491। दूसरा क्या लिखा है, राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे लिखना है। देखो आपको पहले तो क्या इसके प्लेसेस पता होनी चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अगर आपको इसके प्लेसेस पता है तो इसके ऊपर से आप इस जो है नंबर को रीड कर पाएंगे। अगर रीड करना आपको आता है तो इस रीडिंग के बाद आप क्या कर पाएंगे कि ये जो रीडिंग जब आप कर लोगे तो इसके बाद हमें जो है जैसे रीड किया है वैसे ही लिखना है। 13,579, सो 13,579 हमें यहां पर लिखना है। उसके बाद यहां पर आता है क्वेश्चन 1B, डू एज डायरेक्टेड। यहां पर देखो हमें कुछ टोकन्स दिए हैं जो कि हमारा चैप्टर 1 का ही कंसेप्ट है, और यहां पर एक नंबर लिखा है और यहां पर हमें जो है नंबर सारे लिखने हैं कि कौन कौन से प्लेसेस पर है और बाद में उसका नंबर नेम लिखना है। अब देखो यहां पर ये जो है पहले जो है 10,000 के प्लेस का 1 हो गया, अब 1000 के प्लेस पे क्या है, यहां पर ये 0 है तो यहां भी 0 कर देंगे। फिर हम लोग कहेंगे कि 100 के प्लेस पर 1 है तो यहां पर भी 1 लिख देंगे। फिर टेंस के प्लेस पर यहां पर 0 है तो यहां भी 0 कर देंगे। वंस के प्लेस पर यहां पर 1 है तो हम लोग यहां पर 1 लिख देंगे। यहां पर गलती से हमने क्या कर दिया है, यहां पर हमने 0 को पेस्ट कर दिया है, तो यहां पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10,101। इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, 10,101। उसके बाद यहां पर देखो 10,000 के प्लेस पे देखो कैसे पता लगा कि यहां 10,000 के प्लेस पे 1 है। तो देखो काउंट यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये 10,000 का प्लेस है, उसका 1 हमने यहां लिख दिया। अब 1000, 100 और टेंस के प्लेस पर 0 0 है तो बाकी सब जगह हमने 0 कर दिया। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वंस के प्लेस पर 1 है तो यहां पर हमने 1 लिख दिया है। अब इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे 10,001। देखो कुछ बच्चे 1000 के 3 zeros और 1 को रीड करते हैं इस तरह की 1001। नहीं, ये 1001 नहीं है, ये क्या है, 10,001 है। अब आता है राइट द नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट हंड्रेड्स फॉर द गिवन। अब देखो इसके लिए हमें पेन का जरूरत पड़ेगा। देखो कैसे होता है पता है, सबसे पहले तो ये वाला नंबर लेते हैं, क्या लिखा है 3120। अब देखो इसमें हमें क्या बोले, नियरेस्ट टेंस। तो टेंस प्लेस पर क्या है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस पर तो ये वाला है। तो 20 जो है किन दोनों नंबर के बीच में आता है, तो 10 और 20 के बीच में आता है। बीच में तो नहीं कह सकते, इसके साथ ही आता है। तो ये जो 20 जो है इसका नियरेस्ट टेंस 20 ही होता है, तो यहां लिख देंगे 3120। अब हमें क्या पूछा है, नियरेस्ट 100 पूछा है। तो देखो 3120 है तो 100 प्लेस क्या है, ये वाला है ना, 100 का प्लेस है। तो ये देखो, तो ये 100 से लेके 200 के बीच में आता है। 120 कहां आता है, 100 से लेकर 200 के बीच में आता है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि ये जो 120 है वो 100 से ज्यादा नजदीक होता है या 200 से ज्यादा। तो हमें पता है कि वो 100 से ज्यादा नजदीक होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3,100। तो यहां लिखेंगे 3,100। अब यहां पर हमें एक नंबर दिया है 4,188। अब हमें क्या पूछा है, नियरेस्ट टेंस। तो टेंस मतलब टेंस का प्लेस ले लो, यानी ये 8 ले लिया। अब ये जो नंबर है हमारा ये 88 है, ये कौन से दो नंबर के बीच में आता है, तो हमें पता है 80 और 90 के बीच में हमें 88 आता है। अब देखो 88 क्या 80 के ज्यादा करीब है या 90 के करीब है, तो हमें पता है कि वो 90 के करीब है। जब वो 90 से ज्यादा करीब है तो हम यहां 88 की जगह क्या लिखेंगे, 90 लिख देंगे, 4190। तो ये हमारा हो गया नियरेस्ट 10। अब यहां पर हमें लिखा है नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 हम लोग कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला नंबर लिखेंगे। 100 प्लेस पर कौन सा है, ये 1 है तो यहां हमने h लिख दिया। तो अब ये पूरा नंबर जो है किसके बीच में आता है, 188।
100 के बीच में आता है और 200 के बीच, इन दोनों के बीच ही तो ये नंबर आता है। दूसरा 100 का नियरेस्ट पता करना है तो 100 वाले नंबर्स ही हम लोग लेंगे। यहां पर नियरेस्ट टेंस पता करना था तो टेंस यानी 2 डिजिट नंबर लेंगे। तो अब देखो ये इससे ज्यादा नजदीक होता है या इससे ज्यादा नजदीक है, तो हमें पता है कि 188 किससे ज्यादा नजदीक होता है, जो है 200 से ज्यादा नजदीक होता है। तो 188 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 200 लिख देंगे। तो नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। अब जो है हम लेते हैं 5785। अब हमें क्या पूछा है, यहां पर पूछा है इसका नियरेस्ट 100। तो इसका नियरेस्ट 100 जो है क्या लिखा है, 5790। क्यों, क्योंकि 85 जो है वो किन दोनों टेंस के बीच में आता है, तो 8 टेंस और 9 टेंस के बीच में आता है। ये इसके नजदीक है या इसके, देखो अगर देखा जाए तो दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है ये, लेकिन जब भी 5 लास्ट में आता है तो वो जो है नेक्स्ट टेंस के ऊपर हम लोग जो है उसको रिफर करते हैं। तो यहां पर ये 90 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5790। अब यहां पर हमें पूछा है नियरेस्ट 100, ये तो टेंस हो गया। तो 100 के प्लेस पर यहां पर 7 है, तो ये जो है 785 कौन से दो 100 नंबर के बीच में आता है, तो 700 और 800 के बीच में आता है। तो इससे ज्यादा नजदीक है या इससे ज्यादा नजदीक है, तो 85 जो है इससे ज्यादा नजदीक होता है। सो इसका आंसर आएगा 5800 जो है हमारा नियरेस्ट 100 आएगा। अब यहां पर हमें पूछा है 8203, तो यहां पर नियरेस्ट टेंस यानी ये दोनों नंबर है। तो 0 देखो ये 3 जो है वो किसके नजदीक आता है, 0 और 10 इनके बीच में ही आता है ना, 00 और 10। तो ये इसके ज्यादा नजदीक है या इसके, तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे ज्यादा नजदीक है। तो ये हो जाएगा, यहां इसकी जगह हम 00 लिख देंगे, तो 8200। सो ये हो जाएगा 8200। अब हमें बोला है नियरेस्ट 100 पता करना है। चलो तो 8203 का 100 प्लेस कौन सा है, ये 2 है। सो देखो 203, तो ये कौन से दो 100 के बीच में आता है, 200 और 300 के बीच में आता है ना। अब ये इससे ज्यादा नजदीक है या इससे, देखा जाए तो ये 200 से ज्यादा नजदीक है। सो यहां पर 203 की जगह हम लोग लिख देंगे 8200। सो यहां लिखेंगे 8200। देखो आपको लगेगा सर नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 दोनों का आंसर सेम आ सकता है क्या, 100% बहुत बार जो है ये अगर नंबर ऐसा है तो वो सेम आ सकता है। अब हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन 2 है, एनी टू नंबर्स दैट हैव द सेम नियरेस्ट टेंस। देखो हमने आगे ही पता किया कि एनी टू नंबर, एक नंबर तो ये हो गया कि जिसका नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 क्या है, सेम है। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि 23 एंड 24 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाता है। क्या सर जरूरी है कि यही लिखना है, नहीं, आप 21 22 भी लिख सकते हैं, 24 23 भी लिख सकते हैं, 31 और 32 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, उसका नियरेस्ट 10 30 हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, 44001 इज इक्वल टू, अब देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया है, 3 10,000 यानी कितना हो गया, 30,000 हो गया। अब हमारे पास ये वाला नंबर है, अगर इसमें से 30,000 को माइनस करेंगे तो अब कितना बचा हमारे पास, 14,001। 1 तो यहां पर आ गया है, अब बचा कितना, 14,000 ही बचा ना। तो यहां पर जब 14,000 बच गया, तो अगर यहां हम लोग 14 लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये 14 और यहां 0 कर देंगे, तो अगर इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ये 3 10,000 यानी 30,000, 14,000 को 14,000 लिख दिया, 0 100 तो यहां लिखना नहीं है, 1 यहां लिख दिया है, तो ये हो गया 44,001। इस तरह से हम इसको, देखो आप चाहे तो यहां पर अलग थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक ही तरीका है, लेकिन ये तरीका आसान है। अब देखो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द सीक्वेंस, यानी यहां पर जो सीक्वेंस दिया है उसे हमें कंप्लीट करना है। क्या दिया हुआ है, 10,794, 10,796, 10,798। अगर इसको ढंग से देखें तो हमें क्या करना है, यहां पर अगर इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो देखो सिर्फ इतना ही याद रखना है, 96 और 98, ठीक है। तो 794, इसमें अगर +2 ऐड करेंगे तो 796 हो जाएगा, +2 ऐड करेंगे तो 790। अब देखो इसमें +2 ऐड करेंगे ना तो ये 800 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा, +2 करेंगे तो यानी 10,800, फिर आ जाएगा +2 फिर ऐड करेंगे तो 10,802 हो जाएगा, फिर अगर +2 ऐड करेंगे तो 10,804 हो जाएगा और 10,806 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे 10,800, 10,802, 10,804, 10,806।
और यहां पर अब देखो सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, यहां अगर हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो है 82,000 में देखो ये देखा जाए सारे नंबर सेम है, बस ये 2 की जगह क्या हो गया 3, ये 3 की जगह क्या हो गया 4, तो हमें क्या करना है अब 5 करना है, यानी 85,350 हो गया, फिर ये हो जाएगा 86,350, उसके बाद ये हो जाएगा 87,350, उसके बाद ये हो जाएगा 88,350, 82, 83, 84, 85, 86, 87 एंड 88 ये आंसर हो जाएगा। हमें अब क्या पूछा गया है, चलो डू एज डायरेक्टेड, इसके लिए भी जो है अच्छा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। क्या लिखा है, हाउ मेनी 1/6 मेक 1/3, यानी कितने 1/6 हम लोग इकट्ठा करेंगे तो एक 1/3 बनेगा। तो देखो ये पहले देखे ना तो इसके 6 इक्वल पार्ट्स है, तो ये सारा 1/6 है, ठीक है ना। अब हमें यहां पर कितने 1/6 को प्लस करेंगे या कितने 1/6 को जोड़ेंगे तो 1/3 बनेगा। तो 1/3 होता क्या है, देखो अगर ये पूरा शेप ले ले हम लोग और इसके 3 बराबर हिस्से करें, 1, ये 2 और ये तीसरा वाला, तो ये जो है ये 1/3 हो गया, ठीक है ना। सो ये 1/3 में कितने 1/6 आए तो 2 आए, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिटा देंगे और कवर करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि फर्स्ट 1/6 और सेकंड 1/6 ये दोनों क्या है 1/6 है। और कितने 1/6 यूज हुए 1/3 को कवर करने के लिए, 1/3 को कवर करने के लिए जो है 2 1/6 यूज हुए है। उसके बाद क्या पूछा है, हाउ मेनी 1/8 मेक 1/4, यानी कितने 1/8, ये देखो सारे 1/8 है, तो कितने 1/8 को हम लोग प्लस करेंगे तो हमें जो है 1/4 मिलने वाला है, ये हमें पता करना है। तो देखो पहले तो 1/4 क्या होता है, अगर ये पूरा शेप हम लोग मान के चलते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट 1/4 हो गया, सेकंड 1/4, थर्ड 1/4 और ये फोर्थ 1/4 हो गया। तो देखो अगर ये वाला 1/4 है तो इसके अंदर कितने 1/8 हो रहे, 2 1/8 कवर कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 2, यानी ये फर्स्ट 1/8 सेकेंड 1/8 क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2। उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मेनी 1/8 विल मेक हाफ, यानी कितने 1/8 हाफ बनाएंगे। देखो ये सारे 1/8 थे, तो अगर इस शेप को पूरा मान के चलते हैं तो इसका हाफ क्या होता है, एक तो ये वाला हाफ होता है, दूसरा हाफ ये वाला, लेकिन हम लोग ये वाला हाफ करके मान के चलते हैं तो कितने हैं, तो 4 1/8 है वो हाफ को कवर करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 1/8 इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं 4 1/8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द होल शेप। चौथा क्या लिखा है, हाउ मेनी 1/12 विल मेक 1/4। अब देखो ये सारे देखे तो टोटल 12 बॉक्सेस है, तो एक बॉक्सेस कितना हो गया 1/12 हो गया, दूसरा बॉक्स 1/12, तीसरा बॉक्स 1/12। तो अब हमें यह पूछा है कि कितने बॉक्सेस यानी कितने 1/12 मिला के 1/4 बनता है। तो अगर ये पूरा शेप ले लो तो ये पूरा शेप में 1/4 ये वाला पार्ट है, एक 1/4, सेकंड 1/4, थर्ड 1/4 और ये वाला फोर्थ 1/4। तो अगर इन तीनों को कवर करेंगे तो ये कितने 1/12 हो गए, तो ये फर्स्ट 1/12, सेकंड 1/12 और थर्ड 1/12। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 3 1/12 जो है वो 1/4 पार्ट को बनाता है। अब आता है यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में क्वेश्चन 1, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग। अब देखो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये 8 है ना तो 8 के बाद सारे 0 लगा दो, फिर प्लस कर दो, फिर ये 0 का तो 0, कितने भी 0 लिखोगे वो 0 ही रहेगा। फिर 6 के बाद कितने डिजिट है 1 है तो 60 कर दो, फिर 2 कर दो, ये सबसे ज्यादा आसान है। अब देखो इसके बाद यहां पर क्या किया है 10,000, तो 1 के बाद कितने नंबर्स है 1 2 3 4, तो 10,000 हो गया। फिर 0 का तो 0 ही रहेगा, 3 के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है तो 300 कर दो, फिर लास्ट में 4 कर दो। तो ये जो है उसका एक्सपांडेड फॉर्म होता है कि इसको जब प्लस करेंगे तो ये वाला आंसर मिलना चाहिए। अब हम लोग जो आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। अ साइकिलिस्ट कैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 5 आवर्स इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड। अब हमें क्या पूछा है कि 1 आवर में साइकिलिस्ट जो है, एक साइकिल चलाने वाला बंदा जो है वो 20 किलोमीटर कवर करता है, तो 5 घंटे अगर वो साइकिल चलाएगा तो कितना दूर जाएगा। तो देखो 1 आवर में 20, ठीक है, 2 आवर्स में 20 + 20 यानी 40 किलोमीटर जाएगा, 3 आवर्स में 20 + 20 + 20 यानी 60 किलोमीटर जाएगा, 4 आवर्स में वो 80 किलोमीटर दूर जाएगा और 5 आवर्स में वो 100 किलोमीटर जाएगा। ये तो देखो लंबा चौड़ा तरीका है, यहां पर 5 आवर्स है तो इजी है। अगर 5 की जगह यहां पर 25 आवर्स लिख देता तो हम क्या उसको लंबा चौड़ा थोड़ी करते, तब उसके लिए ये वाला मेथड अपनाना पड़ता। हालांकि ये अगर आप लिख के आते तो एग्जाम में आपको इसके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। यहां पर लिखा है 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर,
तो 5 आवर्स इज इक्वल टू कितना होगा? सो 5 इंटू 20 कर दो तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा 100 किलोमीटर यहां पर आंसर आएगा। अगर ये भी लिख के आते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 एंड हंड्रेड्स आर देयर इन 65,342? अब देखो इसके अंदर हंड्रेड्स के कितने नोट हैं, टेंस के कितने हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर इसका इंडिविजुअल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखो 100 के कितने नोट्स हैं, 653 है, ठीक है ना। तो 10 के कितने नोट है, बच गए। अब देखो हमारे पास यहां जो है 100 के नोट कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग 42 बच गए। अब ये 42 है तो उसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4, रिमाइंडर 2, ठीक है ना। तो 4 नोट्स बच जाएंगे। तो यहां जो है 4 नोट 10 के हैं। अगर इसके अंदर हम लोग देखा जाए तो 100 के कितने नोट्स हैं, 653 है। अगर सारे ही नोट्स अगर 10 के यूज करने जाए हम लोग, तो सारे नोट्स अगर यूज करने जाए तो कितने हो जाएंगे, 6, 5, 3, 4 10 के नोट इसके अंदर टोटल में हो सकते हैं। लेकिन हमने यहां पर क्या किया है, 6 पहले वाले जो है उसको 100 से डिवाइड किया तो इतने नोट्स हमारे 100 के हो जाएंगे। बाकी अब हमारे पास क्या बच गया, 42 बच गया, उसको हमने 10 से डिवाइड किया तो जो है 4 10 40 हो जाते और 2 रुपए बच जाते, जिसका जो है हम लोग 10 या 100 के नोट में डिवाइड कर पाते हैं नहीं। अब हम देखते हैं, सो रिमेनिंग 2 रुपीज कैन नॉट मेड। अब देखो 2 रुपीज का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एज इट इज लूज अमाउंट ही रहेगा। सो 100 के 653 नोट्स हो जाते, 10 के 4 नोट्स हो जाते है। अब हमें दिया है लास्ट वाला क्वेश्चन, जरा देखते हैं इसको अच्छे से। ये क्या दिया हुआ है कि अ स्कूल हैज अराउंड 550 गर्ल्स एंड 450 बॉयज। एक स्कूल है जिसमें 550 गर्ल्स है, 450 बॉयज है। हाउ मेनी व्हीकल्स आर नीडेड फॉर देम टू गो ऑन अ ट्रिप यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो अगर सारे बच्चे, पहले तो टोटल बच्चे कितने पता करो। देखो 1000 बच्चे, 1000 स्टूडेंट्स को अगर ऑटो रिक्शा में लेके जाएंगे तो कितने ऑटो रिक्शा लगेंगे। तो 1000 को 4 से डिवाइड करो तो 250 ऑटोस चाहिए। 1000 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 40 मिनी बस चाहिए। 1000 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 बिग कार है, तभी 1000 बच्चे आ जाएंगे। अगर टेम्पो ट्रैवलर लेंगे तो 100 टेम्पो ट्रैवलर की जरूरत पड़ेगी। यानी जो है यहां पर जो उसकी कह सकते हैं कि जितने लोग ऑटो रिक्शा में बैठ सकते हैं, मिनी बस में बैठ सकते हैं, बिग कार में बैठ सकते हैं, टेम्पो ट्रैवलर में बैठ सकते हैं, उसको अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितनी ऑटो रिक्शा चाहिए, कितनी मिनी बस चाहिए, कितनी कार्स चाहिए और कितने टेम्पो ट्रैवलर चाहिए। Thank you students. If you feel this video is useful to you, please share it with your friends. Thank you.